Good morning students, I am Manish Gupta from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, इंडिया लोकेशन। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हैविंग 3 बुक्स। द वन ऑफ द बुक इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और इसका चैप्टर नंबर 1 है इंडिया लोकेशन। गॉट इट? इंडिया, तो इंडिया जो हिस्टोरिकल रेस्पेक्टिव में देखें हम पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया के नेम अलग अलग नेम से इसको जाना जाता था। कभी इसको भारत बोला गया, कभी हिंदुस्तान बोला गया, कभी आर्यव्रत बोला गया, अलग अलग नेम। तो व्हाई डू वी कॉल दीज काइंड्स ऑफ नेम्स? तो भारत जो नाम था वो दुष्यंत, एक बहुत एंशिएंट टाइम के अंदर एक किंग हुए थे, राजा हुए थे, उनका बेटे का नाम था भारत और उसी के नाम के ऊपर ही हमारे कंट्री का नेम आया भारत। अब इंडिया जो हुआ वर्ड्स, वो ऑरिजिनेट जो हुआ एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भाई इंडस से इंडिया कैसे आया। तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स बहुत सारे सेंट्रल एशिया से लोग, हुन्स, पार्शियंस और दूसरे कंट्री से लोग हमारे इंडिया के अंदर आया करते थे। और ये जो आते थे इंडस वैली, यानी इंडस जो रिवर थी उसको क्रॉस करके ये लोग आया करते थे। अब जो इंडस जो रिवर है इसका एक्चुअल नेम था सिंधु रिवर और इन लोगों के साथ में प्रोनाउंसिएशन के अंदर प्रॉब्लम थी कि ये एस को एच दोनों के अंदर इनको प्रॉब्लम आती थी, उसका प्रोनाउंसिएशन बिगाड़, तो इन्होंने सिंधु का नाम बिगाड़ के क्या रखा, इंडू रखा। और इंडू से ही क्या बना, फिर हिंदू बना आगे जाकर के, और उसके बाद में हमारा इसका नेम क्या हो गया, हिंदुस्तान। तो ये तो था हमारा पर्सपेक्टिव जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम के ऊपर। जब आर्य लोग हमारे इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने इसको अपना रेजिडेंसी बना लिया। और ये अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिस्टोरियंस गिव द डिफरेंट ओपिनियन कि भाई ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन जनरली माना जाता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। और उसके बाद में इन्होंने इंडिया को ही अपना एक घर बना लिया। आफ्टर देन इंडिया को आर्यव्रत के नाम से भी जाने जाने लगा। बेट क्लियर? नाउ लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर। इंडिया लोकेशन, स्पेस, रिलेशन एंड इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया इसके अंदर दीज आर द थिंग्स विच इज गिवन। ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स है। अब जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये जो चलेगा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, and this one is equator and this one is poles and the next one is longitude और ये है हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब जरूरत आती है कि भाई आखिर में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दीज आर ओनली द इमेजिनरी लाइंस। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है वो इमेजिनरी लाइंस हैं। अब आखिर में इन इमेजिनरी लाइंस की रिक्वायरमेंट क्यों थी? तो उसके बेस के ऊपर वी कैन इजीली फाइंड आउट कि अब उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा, वो प्लेस किस जगह के ऊपर लोकेटेड है, तो ये वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इजी गोइंग लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से बेस के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इक्वेटर इसको माना गया है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के जो नॉर्थ
हेमिस्फेयर। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका सदर्न हेमिस्फेयर। अब इंडिया जो है हमारा नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लोकेटेड है। गॉट इट? मैं इस स्लाइड के ऊपर बाद में आऊंगा थोड़ा। अब इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है, इंडिया का जो एरिया है हमारा वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये वर्ल्ड के एरिया का 2.42% है। पॉपुलेशन दैट इज 1.21 बिलियन, और ये चेंजेबल होती है, टाइम टू टाइम ये चेंजेस होती रहती है। अब जो हमारी जो मेन लैंड है इंडिया की, कश्मीर इन द नॉर्थ, यानी अगर हम पीछे चलें, ये पॉइंट आपका कश्मीर से कन्याकुमारी एंड अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। तो ये जो डायरेक्शन है ये कहलाएगा आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, और ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से गुजरात ये कहलाएगा आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। तो जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है या नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है ये आपका कन्याकुमारी दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड जम्मू कश्मीर वो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। जबकि एंड लॉन्जिट्यूड जो है गुजरात का 68 डिग्री 7 मिनट, और साउथ का है अरुणाचल प्रदेश का है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हमारा इंडिया का एक्सटेंशन। अब जो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। यानी विच काइंड्स ऑफ कंट्री आर लार्जर इन एरिया? कंट्रीज larger than area. एरिया वाइज, तो एरिया वाइज के अंदर आपका रशिया, कनाडा, यूएसए, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द कंट्रीज विच आर लार्जर देन एरिया। किससे ज्यादा है ये? इंडिया से ज्यादा है इनका एरिया। अब ये तो था हमारा एक लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब इसके साथ में जो सी की बाउंड्री आती है वो है हमारी करीब 12 नॉटिकल माइल्स। तो 1 नॉटिकल माइल्स जो है दैट इज इक्वल टू 1.9 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी डिफरेंस दैट इज अबाउट 29 डिग्री का डिफरेंस है। और लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया का जो डिफरेंस है दोनों का अगर निकाले तो रफली करीब ये कितना है 30 मिनट डिग्री का। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, कि मैप के अंदर नॉर्थ पार्ट आपका ऊपर होगा, साउथ पार्ट आपका नीचे होगा, ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ का जो डिफरेंस है वो है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट का जो डिफरेंस है 2933 किलोमीटर। तो जो डिफरेंस जो मेजर किया जाता है वो लॉन्जिट्यूड्स जैसे जैसे पोल्स की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका डिफरेंस क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड वो क्या रहता है? बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है। तो सदर्न पार्ट है हमारा कंट्री का, उसके अंदर क्या है? ट्रॉपिक्स है। और जो ट्रॉपिक है ये पार्ट जो हमारा है दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है आपका ट्रॉपिक
ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो सदर्न पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है, वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर। अब जो ट्रॉपिकल है, इसका क्लाइमेट होगा वार्म, और नदर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है वो है हॉट एंड ह्यूमिड। अब ये जो नदर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर वेरिएशन आते हैं, और इन वेरिएशन के बेस के ऊपर ही जो वेरिएशन नज़र आते हैं वो लैंड फॉर्म्स के अंदर नज़र आएंगे, उसके क्लाइमेट के अंदर नज़र आएंगे, उसकी सॉइल के अंदर नज़र आएंगे। यानी अगर हम टॉप के ऊपर जाए कश्मीर की तरफ, तो वहाँ पर जो सॉइल है वो आपके माउंटेन सॉइल है या फिर फॉरेस्ट सॉइल जिसको कह सकते हैं। उससे जस्ट नीचे उतरते हैं तो हमारा नदर्न प्लेन है, और नदर्न प्लेन के अंदर क्या है, टोटली एलुवियल सॉइल है। सेम थिंग अगर हम राजस्थान की तरफ आएंगे तो वहाँ पर एरिड सॉइल है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, इसकी वजह से क्या है, सॉइल का नेचर भी क्या है, चेंज होता जाता है। साथ में नेचुरल वेजिटेशन, जो फॉरेस्ट सॉइल है वहाँ पर है जो आपका मोस्टली जो ट्रीज वहाँ पर है एवरग्रीन फॉरेस्ट है टोटली है जो। उसके बाद में आपके ईस्ट साइड के अंदर जहाँ पर सुंदरवन डेल्टा आ जाता है। जब हम वेस्ट के अंदर राजस्थान के अंदर कहें तो वहाँ पर है जो थॉर्नी बुशेज हैं। तो ये भी नेचुरल वेजिटेशन का भी जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है, वो भी इसी की बेस के ऊपर आता है। और ये जो 30 डिग्री का जो वेरिएशन है वेस्ट टू ईस्ट इंडिया के अंदर, यानी ईस्ट के अंदर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, और वेस्ट के अंदर हम बात करें गुजरात की, तो उन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो करीब कितना है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। 2 आवर का डिफरेंस का क्या शो करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहां पर अगर सनराइज 2 घंटे पहले जल्दी होगा, और गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद में, लेकिन हमारी वॉचेस शो द सेम टाइम। उसका रीजन है कि हमने इंडिया का एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में उसको मान लिया है। तो उस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बेस के ऊपर जितनी भी वॉचेज हैं हमारे इंडिया के अंदर, वहां पर एक ही टाइम शो होगा। अब इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है हमारे इंडिया का वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब बात आती है कि भाई आखिर में इसको ही क्यों चूज किया गया। तो वर्ल्ड के अधिकतर जो कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर उन्होंने 7 डिग्री 30 मिनट का जो मल्टीपल है उसको उन्होंने क्या माना, अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम माना। तो उसके अकॉर्डिंग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने क्या माना, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना। और ये जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है उससे 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड, यानी आगे है। तो जो ज़्यादा बड़े कंट्री हैं, लाइक आपका रशिया है, यूएसए है, जो कि इंडिया से एरिया के अंदर ज़्यादा बड़े हैं, कनाडा है, तो उन कंट्रीज़ के अंदर एक से ज़्यादा टाइम जोन माने गए हैं। अब यूएसए है, वहाँ पर 7 टाइम जोन्स माने गए हैं। अब इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम है, मेरिडियन है, वो मेनली कहाँ से निकलती है, तो मेन जो इलाहाबाद, काकीनाडा, इन ऊपर से नीचे तक इसके अंदर पास होती है। और हमारा इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। अब इसके अंदर क्या है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। तो लार्जर देन इंडिया है, सबसे पहले आपका रशिया, आफ्टर देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड लेटर देन इंडिया। तो जो इंडिया की जो साइज है उसके बेस के ऊपर हमारे यहाँ पर फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फिजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कहीं पर माउंटेन्स हैं, तो कहीं पर प्लेन है,
कहीं पर प्लेटू रीजन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं आइलैंड ग्रुप है। तो बेसिकली इन सारी चीजों के बेस के ऊपर हमने इंडिया को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटू। जो माउंटेन है वो हमारे कंट्री का 30% है, पिछली क्लासेस के अंदर आपने पढ़ाई है। जो प्लेटू रीजन है वो आपका 27% है। तो प्लेन है वो 43% है। तो माउंटेन जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि माउंटेन्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिवर्स विच आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द माउंटेन्स रीजन। कई सारे रिवर्स जो हैं वो माउंटेन रिवर से ही, माउंटेन साइड से ही ऑरिजिनेट होती हैं। तो जो रिवर माउंटेन से ऑरिजिनेट हो रही है उसको क्या बोला जाता है? पेरेनियल रिवर। तो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, ये उसके एग्जाम्पल हैं। और जो रिवर आपके पेनिनसुलर पार्ट से ऑरिजिनेट हो रही है उनको कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर। तो बेसिकली हम बनाते हैं कि आखिर माउंटेन का क्या है? एक तो ये सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि कई सारी रिवर्स यहां से ऑरिजिनेट हो रही हैं, और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, टूरिज्म साइट्स वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेन। जो प्लेन है वो हमारा करीब 43% है। और जो प्लेन है उसके अंदर मेनली जो एक्टिविटीज होती है वो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरली कहां पर है? सारी वो आपके प्लेन्स के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारा नीचे वाला पार्ट जो है प्लेटू रीजन। अब प्लेटू रीजन को क्या बोला जाता है? रिजर्व ऑफ मिनरल्स। यानी कई सारे मिनरल्स वहां पर स्टोर नेचुरली हो चुके हैं। तो ये हमारा, और साउथ के अंदर अगर हम आए, वेस्ट साइड के अंदर अगर हम आए, साउथ के बाद में वेस्ट साइड में, तो वेस्ट साइड के अंदर अपना राजस्थान जो टोटली कवर्ड किससे है? मरुस्थल से, जिस दैट इज डेजर्ट जिसको बोलते हैं, रेगिस्तान। तो अब एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो इंडिया का एरिया है यूएसए के बाद में सेकंड नंबर पर आता है। अब आप कहेंगे कि सर कनाडा है, रशिया है, ब्राजील है, इन कंट्रीज के अंदर तो एरिया के अंदर बहुत बड़ा ही है तो इंडिया से। तो मैं बात जो कर रहा हूं वो क्या है बेटा? एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूं। यानी वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन साइज में बड़े हैं, लेकिन भाई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी सूटेबल नहीं है जहां पर एग्रीकल्चर हो सके, कल्टीवेशन हो सके। तो इंडिया का जो मेन है वो है सेकंड नंबर के ऊपर आता है यूएसए के बाद में, जहां पर के एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है। अब जियोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो जो नॉर्थ साइड है वो किससे कवर्ड है? पूरा बाउंडेड बाय द माउंटेनियस रीजन। और माउंटेन में भी नॉर्थ साइड के ऊपर हमारा कौन सा माउंटेन है? हिमालय। नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट पूरा ये पार्ट जो है हमारा किससे बना हुआ है? हिमालय रीजन से बना हुआ है। पूर्वांचल हिल्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर, लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन। अब जब साउथ के अंदर हम आए तो एक टेपर शेप आता है, और ये जो टेपर शेप है ये कहां तक है? ये आपका इंडियन ओशन तक बना हुआ है। अब जो इंडियन ओशन है वहां से ये बिल्कुल क्या करता है? इसके लेफ्ट और राइट साइड के अंदर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। तो यानी ये जो पेनिनसुलर पार्ट है यहां पर आपका है बे ऑफ बंगाल, और इधर है सॉरी यहां पर है आपका अरेबियन सी, और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को दोनों को ये पार्ट क्या कर रहा है? सेपरेट कर देता है। आइलैंड ग्रुप। अब बे ऑफ बंगाल के अंदर यहां पर जो आइलैंड ग्रुप है उसका नाम क्या दिया है अपन ने? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। और जो अरेबियन सी के अंदर है वो है आपका लक्षद्वीप। तो इस तरह से इंडिया क्या है? फिजिकल डाइवर्स लैंड, और अलग अलग यहां पर रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज यानी आपका जो माउंटेनियस रीजन है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है, डेजर्ट पार्ट आपका क्या है, तो प्लेन आपका क्या इंपॉर्टेंस रखता है, प्लेटू रीजन आपकी क्या इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको मैंने आपको पहले बताया।
अब इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया, यानी इंडिया हमारा कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? एशिया के कॉन्टिनेंट में। और एशिया के अंदर भी कौन से पार्ट के अंदर है? साउथ सेंट्रल पार्ट। अब साउथ सेंट्रल पार्ट के अंदर यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में बिल्कुल लोकेटेड है ये वाला पार्ट। तो अगर कोई पर्सन इस साइड से अगर आ रहा है या इस साइड से सेंट्रल एशिया से आए या फिर ईस्टर्न यूरोप की साइड से आए, तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है। तो इसी बेस के ऊपर इंडिया का जो लिंक है वो सेंट्रल एशिया और दूसरे कंट्रीज से आपस के अंदर जुड़ा हुआ था। श्रीलंका एंड मालदीव्स ये हमारे क्या हैं? आइलैंड नेबर कहलाते हैं। और ये जो आइलैंड नेबर हैं श्रीलंका और मालदीव को कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है। अब इंडिया एंड इट्स नेबर यानी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये हमारे। अब श्रीलंका एंड मालदीव ये दोनों हमारा आइलैंड नेबर है, जबकि आपका पाकिस्तान ये हमारा किधर से है? वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से नेबर है। चाइना, नेपाल, भूटान ये सब हमारे नॉर्दर्न साइड से नेबर्स में आते हैं। थैंक यू। नाउ वी आर हैविंग सम फैक्ट्स। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में वो बताए गए कि भाई जो इंडिया है उसका हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है? 12 नॉटिकल माइल्स है। और जोन हमारा 24 नॉटिकल माइल्स तक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 200 नॉटिकल माइल। ये जो एरिया है ये किसी भी कंट्री की बाउंड्री लाइन में नहीं आता। जो लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, लेक चिलिका। अब हाईएस्ट पॉइंट यानी इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? माउंट K2। अब मोस्टली स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि भाई हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय जो हमारे, तो ये जो पार्ट है आपका माउंट K2 ये कहां पर है? नेपाल साइड के अंदर जाता है, जबकि कंचनजंगा आपका इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कहलाता है। और लोएस्ट माउंटेन पीक है कुटानाड़। अदर्स सिंपली तो ये दीज आर द सम फैक्ट्स जो कि हमारे उसके अंदर दिए गए थे। नाउ थैंक यू। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में अपन दोबारा मिलेंगे।